नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सुभाष स्टेडियम में। पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि सुभाष स्टेडियम की जो कमियां हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, एग्जॉस्ट फ़ैन यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि अंदर की जो गंदी हवा होगी वो बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये आपको ये बता दूँ कि इसके आगे शीशा लगा हुआ है, ये पूरी तरह से बंद है ये। और इसके पीछे इसे इस फ़ैन को लगाया गया है। ये देखिए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से इस पर लगाया गया था। और ये अंदर की जो बदबू होगी, जो गंदी हवा होगी, उसे बाहर निकालने के लिए लगाया जाता है ये। लेकिन ये बाथरूम है, ये स्पोर्ट्स जो बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं उनके लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखिए, इसके बाहर शीशा है और ये खुलेगा तो ये भी इसके साथ। फिर आखिर इसे क्यों लगाया गया? सबसे बड़ा ये सवाल है कि इसे क्यों लगाया गया यहाँ पे। क्या ये लोगों को दिखाने के लिए, अधिकारियों को दिखाने के लिए कि ये लगा हुआ है यहाँ पे, या सिर्फ बिल पास करवाने के लिए? और मैं आपको बाहर की भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये घास की तस्वीरें दिखाऊं। पहले मैं यहाँ पे आपको ये देखिए, ये घास देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये घास है। और बरसात का मौसम है। मैंने पिछले दिनों एक शहीद भगत सिंह पार्क की मैंने खबर दिखाई थी, तो एक्शन में आया नगर परिषद और बड़ी जल्दी वहाँ पे सफाई की गई, उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा किया गया, बड़ी जल्दी साफ़ सुथरा किया गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्टेडियम की अगर हालत देखें तो स्टेडियम की हालत भी वैसी ही बनी हुई है जैसे कि शहीद भगत सिंह पार्क की हालत थी। ये सामने देखिए किस तरह से ये घास लगा हुआ है, ये वाला, वो सामने देखिए कितना घास है ये साइडों पे। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए सामने, ये देखिए ये घास काफ़ी लगा हुआ और बच्चे काफ़ी सुबह शाम यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे साथ वार्ड नंबर 1 की पूर्व पार्षद प्रीति खजूरिया यहाँ पर है। देखिए, जब तक ये यहाँ पे पार्षद थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से टाइम पूरा हुआ, पीरियड पूरा हो गया इनका, तो उसके बाद देखिए हालत कैसी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन मैम, आपका विधा चैनल में स्वागत है। थैंक यू रवि जी। 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि ये देखिए, ये ग्राउंड है सुभाष स्टेडियम, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और काफ़ी लोग यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और सुबह शाम सैर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये घास की मैं आपसे बात पूछूंगा। एग्जॉस्ट फैन लगाया गया बाथरूम में, उसके बारे में इसकी थोड़ी जानकारी दे, क्या है, क्यों नहीं काटा गया होगा अभी तक? ये एग्जॉस्ट फैन थे तो एग्जॉस्ट फैन जो लगा है, आप देखिए खिड़की के ऊपर ही लगा है। कॉन्ट्रैक्टर ने लगा दिया, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता, पर डिपार्टमेंट के इंजीनियर विंग कहाँ है, जिन्होंने ये देखना था कि कैसे लगता है और उसको बताना था कॉन्ट्रैक्टर को एग्जॉस्ट फैन कैसे लगता है। उन्होंने बताया नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम खत्म किया, ही लेफ्ट। सफ़र कौन? ये। आप एग्जॉस्ट फैन देखिए कैसे चलता है। मैं कहती हूँ डिपार्टमेंट के जो JE एक्शन जम्मू में बैठते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, फील्ड में आइए, किसी की ड्यूटी लगाइए, देखिए कहाँ गलत और कहाँ सही हो रहा है, फिर उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो मेरे ख्याल से पैसा उनके घर से नहीं लग रहा है, सरकार दे रही है और लोगों का लग रहा है, तो जैसे मर्जी लगे। अब लग रहा है गलत है, दोबारा तोड़ दीजिए, दोबारा लगाइए, अल्टीमेटली लोगों का ही पैसा वेस्ट होगा। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, आप घास देख रहे हैं कितना हो रखा है। मान लेते हैं कि सरकार के नहीं हायर कर रही है बंदा, कोई दे नहीं रही है, नौकरियां नहीं दे रही, तो बंदे कहाँ से होंगे काटने के लिए? तो भैया आप किसी गुज्जर को दे दीजिए ना, बोल दीजिए कि घास काट लीजिए, आपका भी काम हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा। तो ऐसी कोई पॉलिसी बनती नहीं है, ना घास काटने देना, ना करने देना है। बेसिकली लोगों की कोई चिंता नहीं है, कुर्सी पे बैठे हैं, अपना काम करना है, नौकरी करनी है, तनख्वाह जेब में डालनी है और चले जाना है। कौन कितना आम जनता सफ़र कर रही है ये किसी को भी नहीं लेना। दूसरा, मैं ये कहूँगी स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो स्टेडियम में जो लाइटें लगी रहती हैं, देखिए शाम के समय में, रात के समय लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे, तो बंद है ये लाइटें, फिर लाइटें लगाने का क्या फ़ायदा? ये लाइटें दिखा दी गई हैं कि हमने ये काम किया है एक डेवलपमेंट का। अब वो बंद है, ख़राब है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी है ये उनको पता नहीं है, एक दूसरे पे थोपते हैं। दूसरा, मैं कहूँगी कि हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की जो मैडम है, गुल मैडम, एटलीस्ट उनको भी चक्कर लगाना चाहिए। अगर हायर अथॉरिटी ने आपको कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको स्टेडियम आपके अंडर आते हैं, तो आपने देखने है कि स्टेडियम की हालत कैसी है। होना ये चाहिए था कि अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी, बेटर होने चाहिए थी स्टेडियम, पर अब उधमपुर को तो हमेशा ही निगलेक्ट किया जाता है। ये सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है उधमपुर के लिए। आप म्यूरल्स देख लीजिए बने, आप वो काम लगा था जिसके लिए हमने बोल बोल के काम लगाया था, वो काम फिर बन गया है। तो हम ये सोचेंगे जैसे पहले ज़माने में होता था 5 वर्षीय परियोजनाएं, 7 वर्षीय परियोजनाएं, मुझे लगता है ये हमारा 15-20 वर्षीय परियोजना है स्टेडियम की। उसके बाद स्टेडियम कहीं कंप्लीट होगा, अगर कोई 15-20 साल बाद, हाँ, नहीं तो उससे पहले तो होने वाला नहीं है। लोग ऐसे ही खेलेंगे, लोग ऐसे ही कंप्लेन करेंगे। सब कानों में रुई डाली हुई है डिपार्टमेंट ने,
हायर ऑफिशियल्स ने, और वो बैठे हैं लोगों के लिए। अगर लोगों के लिए आप नहीं बैठे हो, सरकार ने आपको लोगों के लिए नहीं बैठा है, तो आप छोड़ दीजिए वो कुर्सी, कोई और आ जाता है, कोई और कर लेता है। तो मतलब हम लोग तो सफरर हैं, सरकार भी, यूटी सरकार की तरफ से भी, और जो हायर ऑफिशियल्स बैठाए उनकी तरफ से भी। आम जनता की कोई परवाह नहीं है, किसी को कुछ नहीं, आम जनता खेल ले कुछ। आप देखिए घास जब बड़ा होगा तो कीड़े मकोड़े भी निकलेंगे, सांप बिच्छू भी निकलेंगे, किसी को काट जाएगा, उसके बाद इनकी नींद जागेगी। तो नींद आपको जगाने के लिए पहले बार बार लोग जब बोलते हैं तब आप सुनते नहीं है। तो अब ये सुनवाई कैसे होगी, हमें समझ नहीं है इसका। क्या कहना चाहेंगे खास मैं डिपार्टमेंट को ये कहूंगी कि डिपार्टमेंट को तो हम खैर पिछले 30 सालों से देख रहे हैं, स्टेडियम में अगले भी 20 साल हमने और ऐड कर दिए हैं कि मुश्किल ही है ये कुछ हमारा स्टेडियम कहीं आगे जाएगा। आप स्टेडियम अच्छा देंगे तो इसमें से अच्छे बच्चे निकलेंगे। जब आप स्टेडियम ही अच्छा नहीं देंगे तो इतनी सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, खेलो इंडिया, खेलो, नशा मुक्त भारत की आप अंदर एक चल रहा है प्रोग्राम, कैसे होगा वो, कैसे होगा जब एक आप प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं दे रहे। तो आई होप हम देखेंगे कि थोड़ी सी आप नज़र इधर भी घुमाइए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी देखिए जरा, अपने ऑफिसर्स जो बिठाए हैं उनको भी बोलिए जरा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है घास काटना, कटवाइए। और अगर आपके मैन पावर्स नहीं है, मैन पावर्स लगाइए, लाइट प्रॉपरली लाइटिंग होनी चाहिए। बच्चे खेलना चाहते हैं दिन को भी, रात को भी, शाम को भी, जब उनके पास टाइम है, तो आप बच्चों के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक तो दे दीजिए। बाकी तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल का, पर बेसिक तो दे दीजिए। तो यही आई होप कि आप जल्दी करेंगे। और एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप भी देखिए ज़रा, आपने जो इतने ऑफिशियल्स बिठा रखे हैं उनको भी थोड़ा सा देखिए कि वो कितना कैपेबल हैं कि नहीं है। नहीं तो फिर बड़ी देर से मैडम इस सीट पे हैं तो किसी और मैडम को बिठाइए। आपने देखा कि ये थे पूर्व पार्षद प्रीति खुजविरा जी, वार्ड नंबर 1 की ये पार्षद रही हैं, लेकिन इनके समय में काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे अगर कोई भी समस्या किसी को आती थी तो तुरंत इनके पास जाकर उस समस्या का हल निकाला जाता था। लेकिन अब मैं बात करूँ तो मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह से एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे लगाया गया बिना मतलब के, उस एग्जॉस्ट फैन का कोई फ़ायदा नहीं। मैं फिर कहूँगा कि उसका कोई फ़ायदा नहीं। आगे शीशा लगा हुआ है, अंदर से वो लगाया गया है, और खिड़की पर लगा हुआ है वो भी तो पैसे वेस्ट हुए हैं। लाइटों की बात करूँ तो लाइटें यहाँ पर बंद हैं। घास की बात देखें तो घास कितना यहाँ पे हुआ। बरसात का मौसम चल रहा है, कभी भी कोई सांप कीड़ा आ सकता है, कोई बड़ा नुकसान बच्चे को पहुंचा सकता है। अब देखना यह है कि विभाग कब अपनी आंखें खोलता है और इस और भी नज़र दौड़ाई जाए, ताकि इस ग्राउंड को भी अच्छा किया जाए कि एक ही ये ग्राउंड है यहाँ पे जहाँ बच्चे खेलने के लिए आते हैं। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।